किसानों की समस्याएं जो भी आती हैं मैं पूरा वाकई जड़ से उससे जानता हूं। एक ईश्वर की कृपा है, प्राकृतिक देन है। मेरा कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरे परिवार का कोई राजनीति में सक्रिय नहीं रहा। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मैं जहां भी रहता था वहां परेशान रहता। व्यवसाय को लेकर के मैंने लखनऊ में गया, ईश्वर की कृपा से व्यवसाय मेरा सफल रहा। पब्लिक के बीच मैंने आया। क्षेत्र की आवाज उससे पहले मैं हर वक्त उठाया करता था। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए एक माँ की तरह है, उसके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। साथियों आजकल हमारी चुनावी यात्रा चालू हो गई है 2027 को लेकर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जो सरगर्मी है वो बहुत तेजी से चल रही है। आज उसी सरगर्मी को लेकर हम अपने ही गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने ही ब्लॉक प्रमुख के साथ हैं, जैसा कि फ्रेम में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। आज इनसे हम बात करेंगे, जो कि ये महाराजगंज ब्लॉक के, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महाराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और इनका 5 साल का लोग कहते हैं कार्यकाल बहुत सफल रहा है। तो सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसा कि आपको लोग कहते हैं कि आपका जो 5 साल का कार्यकाल है वो सफल रहा है, तो सफल कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमें जनता का जिस तरीके से विश्वास प्राप्त हुआ और वो विश्वास पे हमने खरा उतरते हुए क्षेत्र में जो विकास कार्य किया, उसको लेकर के आज जनता के बीच जो मेरा विश्वास कायम है, मैं उसी विश्वास को अपनी सफलता मानता हूं। सर जैसा कि आप एक व्यवसायी थे, व्यवसाय से आप राजनीति में आए और लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला, आप ब्लॉक प्रमुख चुने गए। ब्लॉक प्रमुख चुनने के बाद आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोगों में चर्चाएं चल रही, उसके बारे में बताएं, क्या ये सही है? देखिए, व्यवसायिक एक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो एक मुख्य रूप से मैं जीवन यापन के लिए कुछ व्यवसाय करता हूँ, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था, मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ वो क्षेत्र अति पिछड़ा इलाका था, आज भी है। और जब हम कुछ छोटे थे, उस समय जो क्षेत्र की समस्याएं हुआ करती थी, वो दर्द कहीं ना कहीं मेरे दिल में हमेशा जो है सालती थी। क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरे परिवार का कोई राजनीति में सक्रिय नहीं रहा। मैं प्रथम बार आया। ये कहीं ना कहीं क्षेत्र की दर्द, क्षेत्र की समस्याओं की दर्द को लेकर के ये पीड़ा मेरे दिल में हमेशा व्यथित करती थी। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मैं जहां भी रहता था वहां परेशान रहता था। व्यवसाय को लेकर के मैंने लखनऊ में गया, ईश्वर की कृपा से व्यवसाय मेरा सफल रहा। पब्लिक के बीच मैंने आया। क्षेत्र की आवाज उससे पहले मैं हर वक्त उठाया करता था। जो भी समस्याएं रहती थी उसे पब्लिक की आवाज उठाने का काम किया करता था। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बराबर बना रहता था। जहां जिस भी तरीके की जरूरत रहती थी, हर दुख सुख में लोगों के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहता था। जब मैं राजनीति में आया, बिना लाग लपेट के क्षेत्र की जनता ने अपना जिस तरीके का विश्वास, आशीर्वाद प्रदान करने का काम किया, वो एक ऐतिहासिक रहा। उस इतिहास को और उस जनता के विश्वास को, जो वो कर्ज जनता ने मुझे दिया, वो मैं ही नहीं, आपसे वास्तविकता में बता दूं कि मेरी 2-4 पीढ़ी और आएगी, इसके बाद भी वो पब्लिक का कर्ज नहीं चुका पाएगी। इसलिए कि जो दर्द मेरे दिल में थी, उसको लेकर के मैंने क्षेत्र की आवाज उठाने का काम किया और क्षेत्र की जनता ने मेरे जैसे बच्चे पर विश्वास करके पूरा मुस्तैदी से साथ में खड़ा हुआ। और आपके सामने उसका परिणाम रहा कि जहां 30 साल एक व्यक्ति
एक परिवार का कब्जा था, उस कब्जा को तोड़ने का इतिहास यहाँ के जनता का आशीर्वाद और साथ में किया। तो आज जब जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इस तरीके का इतिहास बनाने का काम किया, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ हूँ, जो जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक ईश्वर की कृपा है, प्राकृतिक देन है, और कि जो जनता की समस्याएं उस क्षेत्र की हैं, उसे और बेहतर तरीके से आगे उठाने की उस आवाज़ को और उसे सुधारने का काम करूं। इसको लेकर के मैं नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता पूरा आप चलेंगे, वो आवाज़ उठाती है कि आपको विधानसभा में जाना चाहिए। आप विधानसभा में आप जैसे लोग पहुंचेंगे तो निश्चित तौर से गोपालपुर का विकास होगा, क्योंकि गोपालपुर की जनता ये चाहती है कि अब गोपालपुर में नेता नहीं, किसी भाई या बेटा की जरूरत है। गोपालपुर विधानसभा में पिछले 2 सालों से सपा का कब्जा है। अधिकांश देखा गया है तो यहाँ समाजवादी पार्टी का जो दबदबा है वो कायम रहता है। उसको तोड़ने में आप कितना सफल रहेंगे? आप भी देवारा क्षेत्र से आते हैं। देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, पहली बात आपको बता दूं, वो क्षेत्र जिले का सबसे अति पिछड़ा क्षेत्र है और मेरे विकासखंड का एक बड़ा भूभाग बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आता है, जो हमेशा आपदा से ग्रसित होता है। और उस क्षेत्र में कभी नेतृत्व पैदा नहीं हुआ। जब जनता ने, मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मेरे अंदर उस क्षेत्र का एक नेतृत्व देखा, तो उसे ये लगा कि ये लड़का आगे निकल सकता है, इसे आगे किया जाए। आपको ये बता दूं कि यहाँ समाजवादी की सरकार भी बराबर रही है और हमेशा से सरकार समाजवादी के विधायक भी रहे हैं। यहाँ तक बता दिया जाए कि गोपालपुर में समाजवादी के मंत्री भी रहे, लेकिन जो क्षेत्र का मुस्तैदी से विकास होनी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, वो कभी नहीं। कहीं ना कहीं ठेके पट्टे में, ठेकेदारों में और कुछ चहेते लोगों में पूरी पार्टी और पूरा विकास सिमट करके रह जाता था। आम पब्लिक का, आम जनमानस का न तो कोई विकास न तो कोई आवाज़ होती थी। इसलिए अब आम जनता ने ये ठान लिया है कि जब तक धरातली कोई नहीं होगा, जिसकी पकड़ जमीन से होगी, वही जमीनी तौर पे विकास कर सकता है। तो पब्लिक ने ये मन बनाया है, तो निश्चित तौर से पब्लिक का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो जो 30 साल का इतिहास दोहराया गया है, वो मतलब जो सदियों से इतिहास रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कभी भी विधायक नहीं बना है, वो मिथ्या बिल्कुल तोड़ा जाएगा। जिसे आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, वो गढ़ अब की बार गोपालपुर से टूट करके वो मिथ्या जो कथा कही जाती है, वो निश्चित तौर से खत्म होने की। जैसा कि वर्तमान में गोपालपुर के विधायक हैं अपने ही सपा के नफीस अहमद, 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो गया है। उनके कार्यकाल का आप कैसे मूल्यांकन करेंगे और किस नजरिए से देखेंगे उनका कार्यकाल? देखिए, विधायक जी को जनता ने अचानक आए विधायक चुनी और 2 बार विधायक। समाजवादी पार्टी के होने के नाते लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन जो उनके विकास कार्य को देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है, अब तो जब से मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ हूँ, तो थोड़ा सा मेरे कामकाज और रवैये को देखते हुए कहीं ना कहीं देवारा क्षेत्र में भी उनका काफ़ी आना जाना और काम थोड़ा छोटा मोटा स्टार्ट हो गया है। नहीं तो बिलरियागंज छोड़ कर मस्जिद और कब्रिस्तान के अलावा कोई विकास इसके पहले मैं उनके 10 साल के कार्यकाल को नहीं देख पाया। अगर दिखने में नज़र आ रहा है तो जब से इस देवरांचल की जनता ने अपनी आवाज़ बुलंद करना चालू किया और अपना नेतृत्व पैदा चालू करना शुरू किया, तब से कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जो है आना जाना उनका चालू हुआ है। तो
ये एक समुदाय को, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन इनका विकास कार्य जो है एक समूह और समुदाय में जो है निश्चित हो जाता है, वहीं जा कर के रुक जाता है। जैसा कि देवारा क्षेत्र को लोग पिछड़ा मानते हैं, आप भी कहे थे अभी कि देवारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा है, लेकिन उस पिछड़ेपन को आप कैसे दूर करेंगे? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जता के आपको टिकट देती है, तो आप कैसे उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? आप पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मैं पहले बता दिया, जिस क्षेत्र से पैदा होकर के आया हूं, उस क्षेत्र की एक एक समस्या से मेरा रोम रोम वाकिफ है। मैं शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सड़क मार्ग, आपदाएं, किसानों की समस्याएं जो भी आती हैं, मैं पूरा वाकई जड़ से उससे जानता। जब विकास किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का तब होता है जब सबसे पिछड़े इलाके, सबसे निचले पायदान के व्यक्ति पे विकास कार्य शुरू होता है। तो मुख्य धारा में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्या। हमारे क्षेत्र में आप बहुत बार देखे होंगे, चले भी हैं, किसानों की एक बड़ी समस्या, चूँकि हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आता है, जहाँ किसान जो है मुख्य रूप से गन्ना की फसल उपजाते हैं, गन्ना की फसल उपजा करके खड़ी करते हैं, लेकिन जब उसे बेचने की बात आती है तो उसमें बिचौलिए आ जाते हैं। किसान जो गन्ना पैदा करता है उसे उसका मूल्य न मिल करके औने पौने दाम में बिचौलियों को बेचना पड़ता है। कहीं ना कहीं चीनी मिल के मिली भगत की वजह से, कुछ अधिकारियों के मिली भगत की वजह से, कुछ बिचौलियों को मिली भगत की वजह से किसानों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी आवाज़ मैंने बार बार, जब भी क्षेत्र की जनता का ज़रूरत और साथ आया, मैंने हमेशा उठाने का काम किया। तो इसे पहले जड़ से ख़त्म करने का काम किया जाएगा। जो समस्याएं आती हैं उस पे एकदम जड़ से मुस्तैदी से काम करके ख़त्म किया जाएगा कि किसान को किसी भी प्रकार की समस्या न आए। और आपको ये वादे के साथ बता दे रहा हूँ, अगर ईश्वर ने ऐसा किया और पार्टी ने आशीर्वाद प्राप्त किया, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो आप फिर कभी इसी तरीके से बैठेंगे, आप देखेंगे कि मैं क्षेत्र में बैठ करके एक एक मेड़ और एक एक खेत की गिनती इन्हीं अधिकारी और कर्मचारियों से करवाऊंगा। सर, बात आती है, जैसे कि लोग कहते हैं जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे लोग लुभावनी बातें करने लगते हैं। आप भी देवारा क्षेत्र से आते हैं। देवारा क्षेत्र में इस समय कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। तमाम आपके भी पार्टी के लोग आए, विपक्ष के भी लोग जा रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि केवल लुभावने वादे करके लोग चले जा रहे हैं। आप उस नजरिए को कैसे देखते हैं सर? जो लोग देखिए, मैं यहाँ से ब्लॉक प्रमुख हूँ और जब भी इस तरीके की समस्याएं उस क्षेत्र में आती हैं, सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। इसके बाद राजनीति करने वाले तमाम लोग जो भी वहाँ जाते हैं। आपके पार्टी के भी लोग जाते हैं? नहीं, मेरे पार्टी के भी लोग जाते हैं। तो आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी प्रकार की अगर जन समस्या उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का ये एकदम लाइन ऑर्डर है कि किसी भी पे इस तरीके की समस्याएं पैदा जिस भी क्षेत्र में होती हैं तो वहाँ मुस्तैदी से काम किया जाए। जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो निश्चित तौर से और सरकार के पूरे तंत्र लग करके आप पूरे मुस्तैदी से उस पर वर्क करने का काम करते हैं। आप वहाँ तक गए होंगे, देखे होंगे कि आज तक बहुत सारे कटान वहाँ पे लगी थी, गांव के गांव कट करके बह गए। इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन कोई सरकारें और कोई अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की वहाँ व्यवस्था नहीं किया। उतना दूर जा करके हम लोगों ने पहुंचा। इसके बाद ये अधिकारियों तक ये समस्याएं पहुंची, शासन तक पहुंचा। इसके बाद वहाँ राहत कार्य शुरू कर दिया गया। आप देखे होंगे मौके पर उसके कटर बना करके कटान को रोका गया। चूँकि
वहाँ की भूमि जो है कंकड़ीली भूमि न हो करके बलुई मिट्टी है, थोड़ा आसानी से पानी के बहाव में मिट्टी बह जाती है, इसलिए समस्या थोड़ा सा पैदा होती है। शासन प्रशासन भी चाह करके उस पर बहुत मुस्तैदी से वर्क नहीं कर पाता है, तो जितना संभव हो पा रहा है उतना रोकने का काम किया जा रहा है। सरकार भी मुस्तैदी से लगी है, पूरे अधिकारी कर्मचारी भी मुस्तैदी से लगे हैं, हम लोग भी मुस्तैदी से लगे हैं, उससे जरा भी पीछे नहीं। और जिस भी तरीके की समस्याएं आएगी उस पे हम लोग मुस्तैदी से खड़ा होकर के वहाँ काम करने का काम करें। आप ही के पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, अभी हाल ही में आए थे आजमगढ़। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए लोगों के पास सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तो लोग विभीषण का कार्य करते हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये समस्याएं तो इस तरीके की उत्पन्न होती हैं। अब हम मतलब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के लिए एक माँ की तरह है, उसके नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर पार्टी जिसको भी टिकट देती है, निश्चित तौर से वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, एक सिपाही है। सबको मिल करके हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए। इस तरीके का किसी को मतलब राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब लोग राजनीति करते हैं सर। आखिर जो बातें केशव प्रसाद मौर्य जी ने कही है कि विभीषण का कार्य लोग करते हैं, क्या लोग ऐसा सच में करते हैं? या देखिए, अब चूंकि अब वहां तक बात आई, उन्होंने ऐसी आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसका रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2027 में कहीं भी इस तरीके का कोई संदेह नहीं होगा। निस्संदेह जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो लग करके 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के काम। आपकी पहचान एक मिलनसार और विकास के रूप में लोग देखते हैं, तो क्या उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आपने तो विकास तमाम किए होंगे, कुछ गांव अभी भी वंचित होंगे, तो उस गांव को पूरा करने का किस तरीके से लक्ष्य रखेंगे? देखिए, हर व्यक्ति का अपना जीवन जीने का एक शैली होती है और वो शैली नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। मिलनसार स्वभाव होने का एक प्राकृतिक मेरे अंदर गुण है। आप मुझे पहले भी देखे होंगे, मैं जिस तरीके से पहले था, प्रमुख न रहने के पहले भी उसी तरीके से आज न तो मेरे रहन सहन में कोई परिवर्तन आया है, न तो कोई बोलचाल में परिवर्तन आया है, न तो मेरे बॉडी में ही किसी प्रकार की न 1 किलो मांस बढ़ी है न तो घटी। चूंकि मेरा नेचर ही इस तरीके का है, मुझे नाजायज किसी प्रकार की कोई चीजें चाहिए नहीं, भावनाएं उस तरीके की है नहीं। जन्म से आपको बता दूं, जो मेरे दिल के अंदर है, जिस क्षेत्र में पैदा हुआ हूं, फिर दोहराना चाह रहा हूं, वहां की समस्याएं मेरे दिल में हमेशा सालती हैं। और आज भी जब रात में नींद खुलती है तो ये एक बार दिमाग अपने आप पूरे क्षेत्र पे भ्रमण करने लगता है। तो जब भ्रमण करने लगता है तो पूरी समस्याएं मेरे दिमाग पे आ जाती हैं और वो कहीं ना कहीं दर्द देती हैं। जब दर्द देती हैं तो मुझे दूसरा कोई काम दिखाई नहीं देता है, बस केवल क्षेत्र की समस्या दिखाई देती है। और ये मेरा हमेशा अथक प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र की समस्या का निदान किस तरीके से होगा, और पूरे जीवन पर्यंत ये रहेगी जब तक इस क्षेत्र की समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा, ये बैकवर्ड इलाका एक मजबूत इलाके में तब्दील नहीं हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विकास कार्य में जिस तरीके से पिछड़ा हुआ है वो उभर करके जब तक आगे नहीं आ जाएगा, यहाँ के नौजवान साथी जब तक राजनीति में और शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आगे आकर के इस क्षेत्र का नाम रोशन नहीं करने लगेंगे, तब तक हम रुकने और थकने वाले नहीं। फिलहाल जो बातें आती है कि गोपालपुर जो है वो सपा का गढ़ है, लोग कहते हैं क्योंकि यहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है और हमेशा से यहाँ सपा का दबदबा रहा है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप भी यादव हैं, तो क्या आप लोगों को आकर्षित अपनी तरफ करके यहाँ से कमल खिलाने का कार्य कर पाएंगे
या तो फिर से सपा का दबदबा रहेगा? देखिए, यादव कोई किसी का बधुआ मजदूर नहीं। आपको ये पहली बात बता दें, यादव अपने आप में एक मजबूत कौम है और वो हमेशा अपने मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। और आपको बता दें कि गोपालपुर के यादव तो पूरे देश से सबसे अलग स्वाभिमानी यादव, और उन्होंने अब की बार ये मूड बना लिया कि किसी भी कीमत पे हमें सत्ता परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन के लिए उन्हें जहां अपनत्व दिखाई देता है उसकी जरूरत है। अगर उन्हें मिला तो निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होगी और पूरे ताकत के साथ यादव कौम लगेगा। ये विश्वास है आपको? एकदम पूर्ण रूप। पत्र को मुझे उसका जवाब से अवगत कराने का काम भी किया कि उसको आगे बढ़ा दिया गया है, प्रक्रिया में लग गया है। हम लोग उस पर पैरवी भी कर रहे हैं और निश्चित तौर से वो समस्या का निदान होगा और जो तटबंध की व्यवस्था है वो निश्चित तौर से बनेगी, चाहे वो आज बने चाहे 1-2 साल बाद बने, बनना उसे निश्चित। चलते चलते लास्ट सवाल सर, गोपालपुर वासियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं और किस विश्वास पे गोपालपुर वासी आपको वोट देंगे? देखिए, पहले तो जो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उसका ऋणी हूं और उनका आभारी हूं और ये जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। जो मेरी कार्यशैली है, मेरे लोगों के बीच चलने की जो रवैया है उसको देखते हुए अब गोपालपुर में खुद गोपालपुर का बेटा भाई वहाँ का नेतृत्व करे, ये लोगों के जेहन में है, ये कहीं ना कहीं उनके दिल में टिस बना हुआ है। तो इसको लेकर के लोगों की बार बार आवाज उठ रही है और लोग ये चाह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का मेरा अपना भाई अपना बेटा आए और उसके साथ हम सब लग करके विधायक बनाने का काम करें। ये आवाज बार बार उठ करके आती है। तो अंत में आपका अपील क्या रहेगा सर लोगों के लिए, थोड़ा सा ये? मैं अपने गोपालपुर की जनता से निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन रहेगा कि अगर मेरे अंदर इस तरीके की काबिलियत दिखती है तो मैं गोपालपुर का बेटा हूं, भाई हूं और वहां के लोग आशीर्वाद देने का काम करें और अपने भाई अपने बेटे को नेतृत्व दे करके नेता बनाने का। तो हमारे साथ महाराजगंज के ब्लॉक प्रमुख पारसनाथ यादव जी, जो कि हमारी बातों को बेबाकी से जवाब दिए। आप इनकी बातों को कितना सही मानते हैं? क्या लगता है इनका जो 5 साल का सफल कार्यकाल लोग बताते हैं, आपको क्या लगता है कि इनका 5 साल का कार्यकाल कितना सफल रहा है? इन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है? जैसे कि आप लोगों के बीच में ये जा रहे हैं तो आप लोगों से फिर निवेदन कर रहे हैं विधानसभा को, आप लोग कितना समर्थन करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इनका व्यवहार आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग बताइएगा। और चलते हैं अगली ही पड़ाव के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।